बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात। आज जुलाई की 30 तारीख़ है और आज का ये लेक्चर PMA इनिशियल टेस्ट एंड ISB प्रिपरेशन के हवाले से रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस लेक्चर को शुरू से लेकर आखिर तक सुनिएगा और तमाम के तमाम सवाल जो मैं अभी आपको लिखवाऊँगा या आप सारे लिख लें, याद कर लें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, यह मेरा मोबाइल नंबर भी है 0323916161। इसको सेव कर लें। इस नंबर को सर इमरान के नाम से, मेरा नाम है सर इमरान, सेव कर लीजिए ताकि आप जब भी मुझसे रब्ता करना चाहें तो आपके लिए आसानी हो। और इस नंबर पे अपना नाम और शहर का नाम लिख के व्हाट्सएप कीजिए ताकि मैं अपने ग्रुप का लिंक आपको मैं सेंड कर दूँ। और ये तमाम आगे जितने दोस्त हैं आपके, उन तमाम दोस्तों को इसका लिंक ज़रूर सेंड कीजिएगा ताकि उनको भी आपके तवस्सुत से आपकी बदौलत फ़ायदा पहुँचे। चलते हैं आज के फ़र्स्ट क्वेश्चन की जानिब। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किन की बेटी थीं? उम्मुल मुमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की बेटी थीं। खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की साहिबजादी थीं। लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी लेक यानी कि झील कौन सी है? आंसर है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी के नाम से दुनिया की सबसे बड़ी लेक है कैस्पियन सी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ क्लिफ्टन। ये तमाम वो क्वेश्चंस मैं लिखवा रहा हूँ जो आज पूछे गए हैं और जो स्टूडेंट्स ने मुझसे शेयर किए हैं। जो स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कामयाब हो जाते हैं वो शेयर करते हैं क्वेश्चंस। क्लिफ्टन आप सबको मालूम है कराची में है। कराकोरम हाईवे स्टार्टेड फ्राम, कराकोरम हाईवे कहाँ से स्टार्ट होती है? वैसे तो एबटाबाद से ये स्टार्ट होती है लेकिन ऑफिशियली स्टार्ट होती है हसनदाल से। हसनदाल से, और इसकी जो लंबाई है वो है 806 किलोमीटर या 501 माइल, 501 मील या 806 किलोमीटर। माइल्स में 501 को याद रखना है और किलोमीटर में 806 को याद रखना है। ये बड़ा सिंपल आज क्वेश्चन आया है कि वेयर इज़ PMA काकूल। क्वेश्चन के अंदर ये आंसर लिखा हुआ है काकूल में। काकूल गांव है कहाँ का? एबटाबाद का। तो शहर एबटाबाद है और एरिया काकूल का बनता है, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी। ठीक है स्टूडेंट्स, पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से लाजमी आपने प्रिपरेशन करनी है और लाजमी इसके क्वेश्चंस आते हैं, हार्ड टेस्ट में आते हैं। इस हवाले से कुछ मालूमात दे रहा हूँ आपको, ये याद रखिए जी। फर्स्ट है नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो कौमी दरिया है वो कौन सा है? पाकिस्तान का कौमी दरिया है दरिया सिंध, जिसे इंडस रिवर कहते हैं, और ये पाकिस्तान का सबसे मेजर रिवर है। ठीक है, इसके अलावा ये साउथ एशिया का भी सबसे बड़ा रिवर है। द टोटल लेंथ ऑफ द रिवर इज़ 2896 किलोमीटर विच मेक इट वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन एशिया। इट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट ऑफ तिब्बत। इट्स द लॉन्गेस्ट रिवर एंड नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान इज़ लोकेटेड एज Constitution Avenue, Islamabad. It was inaugurated in 1993. It also serves as cultural center of Islamabad and a working place for scholars and students. नेक्स्ट है नेशनल डिश ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की कौमी डिश कौन सी है जी? किसको पता है? ये कराची के स्टूडेंट को पता होगा जी, मैं बताता हूँ। बिरयानी इज़ अ नेशनल डिश ऑफ पाकिस्तान। बिरयानी आल्सो नोन एज बिरयानी और बिरयानी इज़ अ साउथ एशियन मिक्सड राइस डिश विद इट्स ओरिजिन्स अमंग द मुस्लिम्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कराची में इसलिए कहा, कराची में बहुत ज़्यादा ये शौक़ से पकाई और खाई जाती है। नेक्स्ट है जी नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौमी तराना। नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान इज़ पाक सर ज़मीन शादबाद is the national anthem of Pakistan. At the time of independence, Pakistan has not any national anthem. Ahmad Ghulam Ali Chagla created the composition without lyrics. Later on, Abul Asar Hafiz Jalandhari wrote its lyrics. National anthem of Pakistan is unique as its music preceded its lyrics. National anthem was first time broadcast on Radio Pakistan on 13th of August 1954
while formally announced by government on 16 August 1954, followed by a performance of 11 singers including अहमद रुश्दी। ये थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने बताई है, इसको याद रखिएगा। और टोटल ड्यूरेशन कितना है पाकिस्तान के कौमी तराने का? 1 मिनट और 20 सेकेंड्स। नेक्स्ट है जी नेशनल मोनूमेंट्स ऑफ पाकिस्तान, यानी कि कौमी इमारतें पाकिस्तान की कौन सी हैं? पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद एंड बाब पाकिस्तान लाहौर are two national monuments of Pakistan. National Monument Islamabad was completed in 2007. It represents 4 provinces and 3 territories of Pakistan. It's located on शक्करपड़ियाँ हिल्स ऑफ इस्लामाबाद। बहुत खूबसूरत जगह, आप ज़रूर जाइए, विज़िट कीजिए शक्करपड़ियाँ हिल्स ऑफ इस्लामाबाद। बाब पाकिस्तान गेटवे टू पाकिस्तान इज़ बिल्ट ऑन द साइट ऑफ अ मेजर रेफ्यूजी कैंप एट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट है नेशनल मस्जिद ऑफ पाकिस्तान। नेशनल मस्जिद ऑफ पाकिस्तान, इसको सही कर लें जी। नेशनल मस्जिद लिखा है, मैंने मॉस्क मत पढ़ा करें कि मॉस्कीटो वहाँ से, इसलिए इसको मस्जिद ही लिखा करें। इंग्लिश में भी आपने लिखने मस्जिद ही लिखा करें। नेशनल मस्जिद ऑफ पाकिस्तान कौन सी मस्जिद है? फैसल मस्जिद इस्लामाबाद इज़ द नेशनल मस्जिद ऑफ पाकिस्तान। इट्स द लार्जेस्ट मस्जिद इन पाकिस्तान। इट वॉज डिज़ाइंड बाई द तुर्किश आर्किटेक्ट विद डलोके इन द फॉर्म ऑफ अ डेजर्ट टेंट। It's named after the late King of Saudi Arabia, Shah Faisal bin Abdul Aziz. Faisal Masjid was completed in 1986. It has 4 minars of 90-meter height, 5,000 square meters is covered area. It has capacity of 74,000 persons in main area, while another 2 lakh persons in adjoining ground. यानी ग्राउंड में 2 लाख से ज़्यादा बंदे, और जो सराउंडिंग एरिया है इसकी कैपेसिटी उसके 74,000 बंदे नमाज़ पढ़ सकते हैं। तकरीबन 3 लाख बंदा यहाँ नमाज़ पढ़ सकता है। ये खूबसूरत मस्जिद, खूबसूरत जगह, लोकेशन इस्लामाबाद में वाक़ है नेशनल मस्जिद फैसल मस्जिद इस्लामाबाद जी। नेक्स्ट है नेशनल एम्बलम और लोगो ऑफ पाकिस्तान। नेशनल एम्बलम was adopted in 1954. Its colors is green, crescent and star is at the top, while Urdu version of Qai's motto faith, unity and discipline are written at bottom. In the center, 4 major crops of that time, cotton, wheat, tea and jute, are shown in the form of shield and signify the importance of agriculture. This shield is surrounded with beautiful floral design. जी, नेक्स्ट नेशनल वेजिटेबल ऑफ पाकिस्तान। नेशनल वेजिटेबल ऑफ पाकिस्तान इज़ लेडी फिंगर। जी, लेडी फिंगर का क्या मतलब है? भिंडी। और जो वेजिटेरियन है इसे शौक से खाते हैं जी। नेक्स्ट है नेशनल ड्रिंक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौमी मशरूब बताइए। शुगर केन जूस इस नेशनल ड्रिंक ऑफ पाकिस्तान, गन्ने का जूस जिसे कहते हैं। इट्स कॉल्ड रू इन पाकिस्तान। इन समर सीजन यू कैन ईजली फाइंड अ वेंडर सेलिंग फ्रेश शुगर केन जूस इन पाकिस्तान। गन्ने का जूस, तासीर इसकी ठंडी होती है, और स्पेशली वो जो मरीज़ हैं यरकान वाले, हेपेटाइटिस वाले, उनके लिए बहुत ही अच्छा है, इसको पीना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। गर्मियों में ये एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। वाफिर मिकदार में पाकिस्तान में गन्ना पाया जाता है। नेक्स्ट है नेशनल टावर ऑफ पाकिस्तान। नेशनल टावर ऑफ पाकिस्तान इज़ मीनार पाकिस्तान। मीनार पाकिस्तान टावर ऑफ पाकिस्तान इज़ अ पब्लिक मोनूमेंट लोकेटेड इन इकबाल पार्क, विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट urban parks in Lahore, Punjab, Pakistan. The tower was constructed during the 1960s on the site where on 23rd March 1940 the All India Muslim League at the time of British colonial rule over British India passed the Lahore Resolution. जी, नेक्स्ट आ गया है नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? फ्लावर ऑफ पाकिस्तान जास्मीन और गार्डिनिया, जिसे चमेली कहते हैं, द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। इट बिलोंग्स टू द कॉफ़ी फैमिली ऑफ प्लांट्स एंड हैज़ अबाउट 250 स्पीसीज ऑफ फ्लावर प्लांट्स। जी, नेक्स्ट है नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज़ मरखोर, जो कि ISI का निशान भी है। मरखोर, मरखोर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। इट्स यूजुअली फाउंड ऑन माउंटेन्स। इट्स हाइट इज़ अबाउट 26 to 40 inches and weight is about 40 to 100 kg. Its color is tan while
Sometimes it has white and black shades too. These have transcript-shaped horns up to 65 inches long in males and up to 10 inches in female. 65 inches in males and 10 inches in females. ये याद रखिएगा, ये मालूमात बाकी याद रखते हैं या नहीं रखते हैं, लेकिन ये आपको मारखोर याद रहना चाहिए। मारखोर पाकिस्तान का कौमी जो है ये जानवर है, बकरे की तरह की इसकी शक्ल होती है। ठीक है जी जनाब, नेक्स्ट आ गया है नेशनल डे ऑफ पाकिस्तान। नेशनल डे ऑफ पाकिस्तान इज़ 23 मार्च। पाकिस्तान डे इज़ अ पब्लिक हॉलीडे in Pakistan to remember the Lahore Resolution on March 23rd each year. The word Pakistan was never used, but the Lahore Resolution is considered a major milestone in the Muslim struggle for an independent state in undivided India. 23 मार्च जी। नेक्स्ट आ गया नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। कौमी खेल कौन सा पाकिस्तान का? फील्ड हॉकी और सिंपली हॉकी is the national sports of Pakistan. However, cricket is most popular sport in Pakistan. Squash, badminton, boxing, volleyball and kabaddi are also played in Pakistan, but the national sport of Pakistan is hockey. Next लिखा है national colors of Pakistan. National colors of Pakistan are green and white, सब्ज और सफ़ेद जी। नेक्स्ट आ गया नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। बताइए जिसको आता है। चकोर इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। चकोर जिसको हम ज़र्क कहते हैं, ठीक है, कौंक कहते हैं पंजाबी में, चकोर। इट्स अ ब्यूटीफुल बर्ड विद लाइट ब्राउन बैक, ग्रे चेस्ट एंड बफ बेली। इट्स फेस इज़ वाइट विद ब्लैक बॉर्डर। इट्स साउंड इज़ वेरी नाइस टू लिसन। चकोर जी। नेक्स्ट है नेशनल एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान। नेशनल एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान इज़ PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। Pakistan International Airlines Company, known as PIA, is the national flag carriers of Pakistan. Its main hub is Karachi, while Lahore and Islamabad are its secondary hubs. The airline was nationalized on 10 January 1955 and was renamed Pakistan International Airlines. Its first international flight was in 1955, operating to London via कायरो एंड रोम जी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौमी दरख्त बताइए। देवदार और सेड्रस। देवदार इज़ द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान। देवदार ज़्यादा मशहूर। देवदार इट्स हाइट इज़ अबाउट 40 to 60 मीटर लॉन्ग एंड इट्स ट्रंक में बी ऑफ अप टू 3 डायमीटर। दियार भी इसको कहते हैं, ठीक है, उर्दू में दियार कहेंगे, लिखते देवदार हैं। दियार का दरख्त, इसकी लकड़ी जो है बड़ी महंगी होती है और ये दरख्त खुशबूदार भी है और ज़्यादातर ये हमारे स्वात में, गिलगित में, चित्राल में, मरी, ठीक है, और एबटाबाद, इस एरिया में ये दरख्त वाफिर मिकदार में पाया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर आज का पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। इसका लिंक आगे शेयर कर दें तमाम ग्रुप्स में। सामने मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर लिखा है, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं और नोट्स मंगवा लें जल्द अज जल्द। 0323916191। जिन स्टूडेंट्स के पास नोट्स हैं उसको पढ़ें, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे 100%। स्टूडेंट्स की राय आप सुनते रहते हैं वीडियोज़ में, डेली बेस पे स्टूडेंट कामयाब हो रहे हैं नोट्स के ज़रिए से। सबसे पहले आप स्टूडेंट की राय सुनेंगे, उसके बाद आज के टॉपिक पे लेक्चरेट मुलाज़ा करेंगे। इन स्टूडेंट्स की एफ़र्ट्स को आपने वीडियो को लाइक करके सराहना है ताकि इनकी हौसला अफजाई हो सके। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप खैरियत से होंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है, इंटरव्यूअर्स सब क्लियर हो गया है इंशाल्लाह। अब मैं SB की तैयारी कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर इमरान सर के नोट्स बहुत अच्छे हैं, इसके चैनल पे विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको बहुत मुफीद फ़ायदा हासिल होगा। सर इमरान जो है ना बहुत मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट के साथ। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि सर इमरान सर रब्ता करें और उनके नोट्स को प्रमोट करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैसल है और मैं आज़ाद कश्मीर का रहने वाला हूँ। तो सर आज मुझे आपके नोट्स मिले हैं जो बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त नोट्स हैं और सर ने इन नोट्स पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और मैं आप सब लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप सर के ये नोट्स ले लें, बहुत ज़बरदस्त नोट्स हैं नेशनल टेस्ट की तैयारी के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सर
आपके नोट्स मुझे मिल गए। ये नोट्स मैंने सर इमरान से मंगवाए थे इनिशियल टेस्ट प्रिपरेशन करने के लिए। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ये नोट्स सर इमरान से मंगवाएं। बहुत ही ज़बरदस्त नोट्स है। आप देख सकते हो कि इसमें एमसीक्यूज़ एक सीक्वेंस के साथ दिया गया है। वर्बल इंटेलिजेंस, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस और एकेडमिक, बहुत ही ज़बरदस्त नोट्स है। आप इससे इजीली प्रिपरेशन कर सकते हो इनिशियल टेस्ट की। इंशाल्लाह आपका इनिशियल टेस्ट पास हो जाएगा इस नोट से स्टडी करके इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आदिल फराज है, मैं पेशावर का रहने वाला हूँ। हमें चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द जो गरीब लोग हैं उनकी मदद किया करें, कुछ ना कुछ मदद ज़रूर किया करें। हमसाए या दूसरे दोस्त वगैरह होते हैं जो गरीब है उनकी मदद की जाए और हुकूमत के साथ ताउन किया जाए, जिससे हमारे माशरे में गुर्बत कम हो सकती है इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ़ अल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद असद एंड आई एम फ्रॉम सरगोदा। आज का हमारा टॉपिक है गुर्बत के ख़ात्मे में हमारी ज़िम्मेदारियाँ। तो सबसे पहले तो अगर बात करें गुर्बत पे, भूख एक जराइम की जड़ है। इंसान सोच भी नहीं सकता जब तक पेट ना भरा हो। हम सोचते हैं कि हमारा सबसे बड़ा मसला एजुकेशन है, हमारा सबसे बड़ा मसला सड़कें हैं। तो भाई अगर हमारे खाली पेट तो ना स्कूल भी नहीं जाया जाता। आप किसी दिन भूखे बैठ के पढ़ के देख लें, ज़रा आपको पता लग जाएगा। तो गुर्बत ही जराइम की जड़ है। हथियार उठाने पे गुर्बत मजबूर करती है। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो हथियार उठाते ही गुर्बत की वजह से हैं, और उल्टी सीधी ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस जो होते हैं वो गुर्बत की वजह से होते हैं। कोई शौक़ से नहीं आता। कोई एक चांस हो गया कि बंदा कोई शौक़ से आ गया, या उसे जद्दी पुश्ती शौक़ था वो कर लिया, उसने जी बदमाशी कर ली। अदरवाइज़ जितने भी केस हैं मजबूरी की हालत में ही सब ने हथियार उठाया, मजबूरी की हालत में ही अपने मुल्क को कौम का नुकसान किया। तो हमारी इसमें क्या ज़िम्मेदारी बनती है? तो बात करें तो हमारी सबसे पहले तो हमारी गवर्नमेंट आती है, ठीक है। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को कंट्री को ना इंडस्ट्रियलाइज़ कर देना चाहिए। हमारी कंट्री में इंडस्ट्री है क्या? हमारे पास कितनी, हमारी इंपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट हमारी क्या है? कुछ भी नहीं है। हम ख़रीदते जा रहे हैं, बेचते कुछ भी नहीं रहे। हमारी एक्सपोर्ट बांग्लादेश हमसे बाद में वो स्टेबलाइज़ हुआ है, ठीक है। तो उसकी एक्सपोर्ट पाकिस्तान से ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा बंदे की, जिस मुल्क की जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री होगी उतनी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। हमारे पास कोई इंडस्ट्री नहीं है। तो अभी गवर्नमेंट ने तो खैर आंखें बंद की हुई हैं। अभी हम अपने लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमने ये सोचना है कि हमने एक गिवन हैंड बनना है। हमने हाथ फैलाना नहीं है, हमने देने वाला बनना है। कोई भी काम अगर करना है तो उसमें 2-3 साल लगा के अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के हमने 2-3 बंदों को और अपने साथ शामिल करना है। कोई जॉब क्रिएट करनी है हमने। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई मज़दूर है तो उसने मज़दूर से ठेकेदारी तक का सफ़र करना है, ताकि कल को वो 10 मज़दूरों को और जगह दे सके अपने यहाँ, ठीक है। अभी इसके लिए ज़ाहिर सी बात है थोड़ा कैपिटल भी रिक्वायर होगा, और थोड़ी स्ट्रगल तो ज़ाहिर सी बात है, वो तो मस्ट है ना। 5-10 साल तो मस्ट होती है स्ट्रगल, ठीक है। तो हम यही कर सकते हैं कि अगर कोई भी काम कर रहे हैं, बाकी अगर हम आएँ टेक्नोलॉजी की साइड पे एज़ अ स्टूडेंट, हम क्या कर सकते हैं? एज़ अ स्टूडेंट हम यूट्यूब पे चैनल बना लें, जैसे मेरा भी है यूट्यूब पे चैनल। कुछ कर दें, चलो कुछ ना कुछ तो इनकम होगी। बाकी आप फाइवर और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, कुछ ना कुछ हमारी टेक्नोलॉजी, जो स्टूडेंट है, वैसे तो हमारा लिटरेसी रेट बहुत कम है, एजुकेशन, कुछ बंदे इतने मतलब कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि कुछ पाकिस्तान के मोस्ट ऑफ द बंदे ऐसे भी हैं जो स्कूल तक गए ही नहीं। एक तो होता है स्कूल से मैट्रिक करके एफएससी करके छोड़ दिया, जॉब नहीं मिली। बंदे ऐसे हैं वो स्कूल गए ही नहीं। एजुकेशन लेवल हमारा ये है। तो जितने यूथ है जो स्टडी से कनेक्ट है वो तो कम से कम मतलब टेक्नोलॉजी को यूज़ करें ना। तो बाकी जो भी है हमारे मज़दूर भाई हैं, तो उनसे गुजारिश है कि मज़दूर से ठेकेदारी तक का सफ़र करें और गिवन हैंड बने। तो ये हमारा टॉपिक था। अल्लाह हाफ़िज़। उज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मुज़म्मिल फ़याज़ एंड आई एम फ्राम मुल्तान। जो मेरा आज का टॉपिक है वो ये है कि गुर्बत के ख़ात्मे की हमारी ज़िम्मेदारियाँ, कि हम गुर्बत को ख़त्म करने के लिए किस तरह की ज़िम्मेदारियाँ लें तो ये चीज़ आसानी से ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा हमारे माशरे के अंदर जो दूसरे मसाइल हैं उन पर भी हम अपनी ज़िम्मेदारी आयद कर लें तो यकीनन वो मसाइल भी हल हो सकते हैं। और गुर्बत को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले आप एक तालीमी निज़ाम दें, दूसरे लोगों के लिए एहसास रखें, और तीसरा जितना कमाएं उससे कम खर्च करें। लेकिन आजकल मुआशरे के अंदर ये देखा गया कि आप जितना भी कमाते हैं और जो आपकी ज़रूरियात होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, और आप गुर्बत का शिकार होते हैं कि आपको अपने बच्चों को भी पढ़ाना है, आपको घर का भी चलाना है, और दूसरे बहुत से अहम मसाइल जो आपके साथ रहते हैं उनसे भी आपने लड़ना होता है। तो इन हालात में सबसे
सबसे पहले यही है कि आप अपने आप को मजबूत रखें, जितना भी कमाएं उससे कम खर्च करें, ना ही किसी को ज़्यादा दिखाने के लिए शो करें, फजूल खर्ची बिल्कुल ना करें। और जो लोग गरीब हैं, मिस्कीन हैं, जिस तरह अब लॉकडाउन के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो गुर्बत में ज़िंदगी जी रहे हैं, हम उन लोगों की किस तरह मदद कर सकते हैं। हम जिस माशरे के अंदर रहते हैं, हमारी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, हमारे कुछ फ़राइज़ हैं कि हम उन पर पूरा करें। सबसे पहले जो गुर्बत के ख़ात्मे के लिए सबसे पहली चीज़ पाकिस्तान के अंदर आप तालीम के निज़ाम को बदलें। दूसरी चीज़, दूसरे लोगों का जो एहसास है, जो बहुत कम लोगों में होता है, वो एहसास रखें। जब आपके अंदर एहसास ज़िंदा होगा तो कभी भी गुर्बत नहीं होगी। आप दूसरों की मदद करेंगे और दूसरे भी आपसे खुश होंगे। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह ताला आपसे खुश होगा। अल्लाह ताला कहता है तुम मेरे रास्ते में 1-2 मैं तुम्हें 70 दूँगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि जो फजूल खर्ची होती है ये बहुत ज़्यादा हो रही है, इस चीज़ को बहुत कम करें। आप अपने आप को सिंपल रखें। हम दूसरों को दिखाने के लिए चीज़ें तो कर लेते हैं और यही चीज़ हमारी गुर्बत का बायस बनती है कि उसने अच्छा पहना हुआ है, मैंने अच्छा क्यों नहीं पहना। तो ये चीज़ हमारे माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा कर रही है। गुर्बत के ख़ात्मे के लिए जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, इन्हें पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। आज माशरे का एक फ़र्द भी इसकी हिमायत में खड़ा होगा कि हाँ मुझे गुर्बत का ख़ात्मा करना है, और वो मुखलिस होगा तो कल को उसके साथ 100 खड़े होंगे। और इसी तरह तो पाकिस्तान तरक्की करेगा कि जब आप किसी एक अच्छे काम को करेंगे तो यकीनन जो गरीब गुरबा लोग होंगे, जो नहीं कर सकते, वो लोग आगे आएंगे। जब आप उनकी मदद करेंगे और उनको एक हौसला मिलेगा, आप उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, उनकी गुर्बत ख़त्म होगी, तभी पाकिस्तान तरक्की करेगा और पाकिस्तान तरक्की की राह पर मुमकिन होगा। हमारी जो तरक्की है वो माशरे के हर फ़र्द के लिए, और जो मुल्क की तरक्की होती है, माशरे के अंदर जितने भी अफराद हैं वो सारे मिलते हैं तो तब जाके मुल्क की तरक्की बनती है। और आप दूसरे लोगों का ख्याल करें और जो भी गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनकी ज़रूर मदद करें, ताकि अल्लाह ताला आपसे खुश हो और आपको मज़ीद दे। तो यही चीज़ें हैं जो ज़िम्मेदारियाँ हैं हमें ख़ुद पर आयद कर लेनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए, ताकि हमारी आखिरत भी बन जाए और दुनिया में भी लोग हमारी इज़्ज़त करें। थैंक यू। और आपको मज़ीद दे। तो यही चीज़ें हैं जो ज़िम्मेदारियाँ हैं हमें ख़ुद पर आयद कर लेनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए, ताकि हमारी आखिरत भी बन जाए और दुनिया में भी लोग हमारी इज़्ज़त करें। थैंक यू। आखिर में मिल के मोहब्बत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह अक़दस में दुरूद शरीफ का नजराना बेचते हैं। आप मिल के पढ़िए मेरे साथ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।